हाय ऑल, दिस इज सी ए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग वाइल स्टडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी सोचा है आपने कि आप ओवर थिंक क्यों करते हो? क्या रीज़न है इसके पीछे? आपको किस टाइप की ओवर थिंकिंग आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा ही बताती हूँ। जब मैं मेरी सीए की स्टडीज़ करती थी ना, मुझे हमेशा ये लगता था कि यार एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। या मैं खुद की लाइफ को किसी और से कंपेयर करती रहती थी और ओवर थिंक करती रहती थी कि मेरे साथ ये कब होगा। या मैं जब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में सोचती थी, या मैं पूरे सोचती थी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद रिविजन्स भी करना है। तो ये सब ओवर थिंकिंग के एग्जाम्पल है। बट मुझे इतना पता, अभी अगर मैं सोचती हूँ ना उसके बारे में, मुझे इतना पता चल गया है कि यार उन सबसे लॉस तो मेरा ही हो रहा है ना एट द एंड। अगर जब मैं ओवर थिंक कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं स्टडीज फुल फोकस के साथ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 10 घंटे भी पढ़ूँ, उसमें से 5 घंटे ओवर थिंक ही कर रही हूँ, तो 5 घंटे तो मेरे वेस्ट ही हो गए ना। तो सबसे बड़ा आप ये समझो कि ओवर थिंकिंग से आप ही का ही नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। और इसको हम लोग कैसे एकदम से, देखो बंद तो नहीं हुई, एकदम धीरे धीरे हमारा माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा हो इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे क्या कंप्लीट होगा, ये हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आपके पास प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए अलोंग विद डेडलाइन एंड अलोंग विद रिविजन स्ट्रेटजीज। तो अगर आपके पास वो पिक्चर होएगी, ठीक है, आपके पास प्रॉपर प्लान होगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप ये सोचोगे ना कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, तब आपके दिमाग में दूसरे साइड आएगा कि ठीक है यार ज़्यादा सिलेबस होगा, बट मेरे पास तो प्रॉपर प्लानर है, मेरा तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपकी ओवर थिंकिंग ऐसे ही कम होगी। फिर आप समझो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है यार मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप खुद को ये बोलो कि ठीक है अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लूँगी। तो इससे होगा क्या, भले आप वो दूसरा सब्जेक्ट आज पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो आपका कॉल है, बट इससे होगा कि आपने अपने माइंड को मैनिपुलेट करा है। ऐसे ही तो होती ना ओवर थिंकिंग, जैसे भी आ रही ना उसको खुद को आंसरिंग देने लग जाओ कि ठीक है ये मुझे ओवर थिंक आ रहा है, बट मेरे पास तो ये सोल्यूशन है ही। इससे ऑब्वियसली आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी कम हो जाएगी। हमें एग्जाम में डर क्यों लगता है? बिकॉज हम कहीं ना कहीं अच्छे से हमने स्टडीज़ नहीं करी है। अगर हमने प्रॉपर स्टडीज़ करी है, अगर मुझे पता है कि मैंने डेडिकेटली पढ़ा है, तो ऑब्वियसली मेरी एग्जाम्स क्लियर होनी ही है। ऐसे बहुत बच्चे थे जिससे मैंने बात करी थी, उनको पता था कि वो लोग सीए एग्जाम्स क्लियर करेंगे। वो कॉन्फिडेंस कैसे आया था? बिकॉज उन्होंने वो इतनी मेहनत करी थी, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग तो सभी को आती है, बट वही आप उसको चैनलाइज कैसे कर रहे हो, आप अपने माइंड के साथ कैसा उसको चैनलाइज करके कैसे आप अपने माइंड को फुल फोकस के साथ स्टडीज कर रहे हो, ठीक है। और आपको अपने माइंड को मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पूरे दिन सोचते रहोगे ना तो आपकी स्टडीज कुछ होएगी नहीं, आप ही का तो लॉस हो रहा है ना। तो खुद को आप ये बोलो कि ठीक है ओवर थिंकिंग इज अ पार्ट, ये तो होएगा ही, बट उसको मुझे चैनलाइज करना है, मुझे काम करना है। एट द एंड अपने काम से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका ये काम है कि आपको अच्छे से फुल फोकस के साथ स्टडीज करनी है, ठीक है। और जैसे ही ओवर थिंकिंग होए ना तो खुद को माइंड को चैनलाइज करो, उसको डाइवर्ट करो, उसको बोलो कि भाई ये सोल्यूशन है, मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी है। अगर कभी ऐसा लगे कि यार उसका तो क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ, आप खुद को ये बोलो मैं अच्छे से स्टडीज कर रही हूँ, मेरा क्लियर होगा, इस बार 100% क्लियर होगा, आई एम डूइंग माई 100%, ठीक है। तो बस आपको अपने थॉट्स को चैनलाइज करना आना चाहिए। आप ऐसे ही आप देखो यार ये मुझे पता है ये ओवरनाइट तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, बट जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद को डिफरेंस पता चलेगा कि पहले जब आप ओवरथिंक करते थे ना, अभी आप जब ओवरथिंक कर रहे हो उसको किस तरीके से उसके लिए सोल्यूशंस आप सोच रहे हो ना, तो काफ़ी चीज़ें आपकी खुद को आपको डिफरेंस समझ आ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो इस चैनल को।